नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ताओं के साथ कल बैठक कर इस बात की समीक्षा की कि आखिर उत्तर प्रदेश में पार्टी के वोट बैंक रहे मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार भी कांग्रेस की तरफ वापसी क्यों नहीं की। इमरान प्रतापगढ़ी की चुनावी सभाओं में आने वाले मुस्लिम मतदाताओं की भीड़ वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं हो सकी। क्यों वो भीड़ इमरान प्रतापगढ़ी के शायरी सुनने के लिए आती थी। क्या इमरान मुस्लिम मतदाताओं से एक नेता के तौर पर संवाद बनाने में असफल रहे। उनसे मुलाकात में ये लग भी रहा था कि उनमें राजनीति की समझ नहीं है। अगर राजनीति और संगठन की समझ होती तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले संगठन तैयार करके सभाएं करते हैं। इमरान पूरे यूपी के चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी सभाएं नहीं कर सके। नाराज मुस्लिम मतदाताओं से वोट मांगने जब कोई पहुंचा ही नहीं तो फिर वो अपना वोट कांग्रेस को क्यों दे। इमरान प्रतापगढ़ी से पहले इमरान किदवई थे जिनमें राजनीति की समझ इतनी ज्यादा थी कि जनता के सवालों के जवाब से वो जनता के दिलों में उतर जाते थे। इसी तरह गुजरात के सैयद खुर्शीद साहब थे जिन्होंने माइनॉरिटी का संगठन बहुत जबरदस्त बनाया था, जिन्होंने सिखों को जोड़ने के लिए अपनी कुर्सी का भी बंटवारा कर PS बावा को वाइस चेयरमैन बनाया। जैनों और ईसाइयों को भी संगठन में शामिल कर किया। इमरान प्रतापगढ़ी जो दिल्ली और यूपी के टीम बनाई है वो किसी के बारे में बिहारी बिहारी करके बात करने और उनके अंदाज से पता चल गया कि टीम में कोई राजनीति समझ नहीं है। ये सब उनके समझ सामने हो रहा था। इस व्यवहार से बिहार का वोटर कभी नहीं जुड़ेगा। इमरान की मानसिकता उन शायरों वाली है। ये चलते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के पास, वो क्या कह रहे हैं। भीड़ सिर्फ शेर व शायरी सुन के चली गई, शायरी के लिए आई थी, या आप अपने आप को एज ए लीडर कनेक्ट नहीं कर पाए शायरी की? योगी जी और मोदी जी की बहुत सारी सभाओं में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। आप लोगों ने ही विजुअल चलाए थे, लेकिन उनको वोट मिले। अब वो वोट कैसे मिले? प्रियंका जी की सभाओं में बहुत भीड़ आई, मेरी सभाओं में बहुत भीड़ आई, राहुल जी की सभाओं में बहुत भीड़ आई। वो वोट में परिवर्तित नहीं हो सकी उस तरह से जितना परिवर्तित होना चाहिए था। हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो भीड़ है वो वोट में भी परिवर्तित होगी। अभी उन्होंने वोट को भीड़ बना दिया है, हम भीड़ को वोट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक लंबा प्रोसेस है, लड़ेंगे। फासिस्ट ताकतों से लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है, लेकिन कांग्रेस ही है जो तब भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। क्या दिक्कतें आई? जैसे चेयरमैन बने आपको फिर जिम्मेदारी यूपी की चुनाव का दिया गया, उसमें क्या संगठन में कि आप संगठन को नहीं समझ सके? आपको दरअसल अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं तो हर राज्य में मैं काम कर रहा हूं। हर राज्य में स्टार प्रचारक था, मैंने काम किया। तो मुझे कहीं से अलग से कोई जिम्मेदारी थोड़ी दी जाएगी। नहीं, आपको इस चीज की जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है कि मुझे व्यक्तिगत तौर से किसी पर्टिकुलर न तो विधानसभा की जिम्मेदारी स्वाभाविक भी नहीं, वो दे भी नहीं जा सकती। मेरी बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने ज्वाइन किया चेयरमैन बनते के साथ यूपी का चुनाव। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं 2.5 साल पहले से पार्टी में हूँ। अच्छा, मैंने चेयरमैन बन आपको एज ए चेयरमैन आपने जब ये तो चुनाव बहुत जल्दी था, तो क्या मतलब कि संगठन को मजबूत नहीं कर पाए आप, या संगठन नहीं पूरी तरीके से? संगठन की मजबूती पे काम कर रहे हैं, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। जहां कमियां हैं उसे जांच रहे हैं। बहुत सारे चेयरमैन हैं, राज्यों में चेयरमैन नहीं थे, वहां बदल रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं, अच्छे चेहरे ला रहे हैं। उसका रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अच्छा, क्या इसमें एक ये है कि जैसे कि क्या मुसलमानों के लिए एक जो नाराजगी है पार्टी से, उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे 35 साल से आपके यूपी में लगभग आपके वापसी नहीं हुई है, इसी तरीके से बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ऐसा कि जिनकी मुसलमानों की वापसी हो? नहीं, सिर्फ मुसलमानों के वोट से किसी भी राज्य में किसी की सरकार नहीं बन सकती। आप उसमें सर्व समाज को लाना। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।